समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष सर, आप लोग चुनाव आयोग जाना चाह रहे थे, पुलिस जाना नहीं चाहते, पुलिस चुनाव आयोग ले जा रही है अब हमें। आप लोग चुनाव आयोग नहीं, पुलिस ले जा रही है चुनाव आयोग। क्या डिमांड है सर? आप लोगों के क्या मुद्दे हैं? एसआईआर को लेकर लगातार विरोध हो रहा है, क्या कहना है? इन्हें उठा लो सर, किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? आराम से सर, किस तरह की कार्रवाई की हाँ हाँ, पैर सो गया, रुक जाओ, पैर सो गया, आने दो इनको, आने, हम दोनों जा रहे हैं, दोनों कार्रवाई की मांग। हटो, जगह दो, अरे पहलवान दबा दो पीछे। कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? नहीं, आप चुनाव आयोग ಯಾದವನೇ ಕಸ್ಟಡಿ ಕಾಯ್ಚಿ ಹಣ ಅಖಿಲೇಶ್ എടുക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ സമരം वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। तो राहुल गांधी को आपने सुना, इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान को आप सुन रहे थे, और राहुल गांधी बोल रहे हैं कि ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। पीयूष, इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है, जरा बताइए, बीजेपी क्या बोल रही है, एक बार फिर से सुन लेते हैं। तो बेंगलुरु में वो सभा करने के बाद जाके एफिडेविट दे के आते, महाराष्ट्र में एफिडेविट देते, कोई मुद्दा ही नहीं है, थूको और भाग जाओ, स्पाइट एंड रन, ये जो उनकी एक अराजकतापूर्ण थ्योरी है, ये बहुत प्रजातंत्र के लिए बहुत ही चिंताजनक और बहुत घातक मानसिकता का है। देखिए, मैं इस प्रकार की असभ्य अशालीन शब्द जो भी माननीय सदस्य लगा रहे, उनकी बारे में देश विवेक करे, मैं इनको निवेदन आपके माध्यम से निवेदन करूं। देश की इनके क्या है, कांग्रेस पार्टी के मन में एक पीड़ा है कि हमारे खानदान के बाहर कैसे सत्ता चली गई। पंडित नेहरू जी के समय से लेकर श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी, बाद में स्वर्गीय राजीव गांधी, बाद में रिमोट से मां जा रही है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता उस बस के अंदर मौजूद हैं जहां पर राहुल गांधी मौजूद हैं, और फिलहाल ये ताजा जानकारी मिल रही है कि सभी सांसदों को एक बस में बिठाकर दिल्ली पुलिस ले गई है। अखिलेश यादव ने यह कहा है कि हमें चुनाव आयोग ले जाया जा रहा है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या हो रहा है, जरा बताइए। जी देखिए, यही वो बस है जो दिखाऊंगा, जिसमें अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सांसदों को लेके जाया जा रहा है। अब ये तय नहीं है कि इनको चुनाव आयोग ले जा रहे हैं या फिर इनको डिटेन करके कहीं दूर छोड़ेंगे, लेकिन ये जो आप दिल्ली पुलिस की गाड़ी देख रहे हो, उसमें सबसे आगे ड्राइवर के बगल में अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, उनके पीछे धर्मेंद्र यादव हैं, साथ ही साथ आदित्य यादव है, और लगातार ये लोग नारे लगाए जा रहे हैं एसआईआर के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ। और मैं आपको और पास से तस्वीरें दिखाऊंगा। तो देखिए आनंद प्रकाश, है कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह संविधान को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोटर की लड़ाई है। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है और हमें रोकने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगे थे, हमने विद एफिडेविट दिया है सबको। मैं ये मांग करता हूं कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने वोट की लूट की बाई इलेक्शन में, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उन्हें टर्मिनेट किया जाए। देखिए, एसआईआर कोई बहुत बड़ा घोटाला होने जा रहा है। बीजेपी के किसी फैसले पे हमें भरोसा नहीं है।
बीजेपी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कोई भी हेराफेरी कर सकती है। हमारा आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा, जनता को जागरूक करते रहेंगे। चुनाव आयोग आज जाग गया और चुनाव आयोग ने ही पुलिस भेज दी। आगे जा रहे हैं, तो अब ये पुलिस ले जा रही है चुनाव आयोग, हम लोग पुलिस के साथ जा रहे हैं चुनाव आयोग। हमारे साथ अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। सर, आप लोग चुनाव आयोग जाना चाह रहे थे, पुलिस जाना नहीं चाहते, पुलिस चुनाव आयोग ले जा रही है। अब हमें आप लोग चुनाव आयोग जा रहे हैं? नहीं, पुलिस ले जा रही है चुनाव आयोग। क्या डिमांड है सर? आप लोगों के क्या मुद्दे हैं? एसआईआर को लेकर लगातार विरोध हो रहा है, क्या कहना? इन्हें उठा लो। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया है कि एसआईआर ये जो पूरी एक्सरसाइज हो रही है इससे एक बड़ा घोटाला बता रहे हैं। कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े, लेकिन कुमार ये बताइए क्या कहा जा रहा है, क्योंकि अभी अखिलेश यादव बोल रहे हैं बड़ा घोटाला है, आधार क्या है? क्योंकि आज से 22 साल पहले बात करें तो पहली बार ऐसा नहीं है कि गहनता के साथ समीक्षा की जा रही है, पहले भी ऐसा हो चुका है मतदाताओं को लेकर। देखिए, खबर मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के जो महासचिव हैं, मीडिया प्रभारी हैं और राज्यसभा सांसद हैं जयराम रमेश, उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत में साफ तौर पर कहा है कि 30 लोग नहीं जाएंगे चुनाव आयोग। उनका कहना है कि हमने खत लिखकर मेमोरेंडम देने की बात की थी, यानी जितने लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए तकरीबन 300 सांसद इंडिया ब्लॉक के, वो सभी जाएंगे तो एक साथ जाएंगे। तो उन्होंने डेलीगेशन के जाने का मिलने का वक्त नहीं मांगा था, इसलिए हम लोग 30 लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो ये जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का रुख है वो कहीं ना कहीं आर पार की लड़ाई का है। वो चाहते हैं कि सियासी लड़ाई लंबी चले, वो चाहते हैं कि एक जन आंदोलन बने, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को दिख रहा है कि इस मुद्दे पर उनको तृणमूल कांग्रेस, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, डीएमके, ममता और भारतीय जनता पार्टी के निर्देश अनुसार काम हो रहा है, उस पर हम सवाल उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन उससे भाग रही है। हम कोई चोर हैं, हम कोई ऐसी बातें कर रहे हैं जो देश के खिलाफ है। देश हित में हमने बात रखी है और ये जवाब देही उनकी बनती है, पर वो जवाब देने से बच रहे हैं। तो शिवसेना यूबीटी की सांसद को हम सुन रहे थे, प्रियंका चतुर्वेदी को कुमार, उनकी तरफ से भी ये आरोप लगाया गया है कि जवाबदेही बनती है। वोट चोरी के आरोपों को लेकर ऑपोजिशन के तमाम सांसद एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उठने लगा है तो पर्दादारी कर रहे हैं। तो अब कहां लेके जा रहे हैं सर? कुछ नहीं पता, किसी हम भी गुफा में लेके जाएंगे, तानाशाह को मजा आ रहा होगा। 30 लोगों की परमिशन क्या दी गई है सर? दिल में जगह नहीं है, मन में मैल है, नहीं तो जगह की कोई कमी नहीं। तो वोट चोरी के आरोपों पर जवाब दें, चुनाव आयोग जवाब से बच रहा है, ये आरोप लगाते हुए ऑपोजिशन के तमाम सांसद सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए